हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने एक वीडियो बनाया था प्रीवियस ईयर पर 20 क्वेश्चंस के। तो चलिए 20 क्वेश्चंस हो गए हैं, अब हम लोग 20 क्वेश्चंस और करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए टी.के. उम्मान, ऑप्शन बी आर.एस. मिश्रा, ऑप्शन सी ए.आर. देसाई और ऑप्शन डी डी.एन. धनागरे। क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर है ए.आर. देसाई, ऑप्शन सी ए.आर. देसाई। दूसरा क्वेश्चन है 22, ट्रोबियान द्वीप में कतिपय समूहों द्वारा आनुष्ठानिक विनिमय की व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किस पद अवधारणा का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन फिर से ध्यान दीजिएगा। ट्रोबियान द्वीप में कतिपय समूहों द्वारा आनुष्ठानिक विनिमय की व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किस पद अवधारणा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कुलारिंग, ऑप्शन बी पोर्टलेज, ऑप्शन सी कुन्नुबियम, ऑप्शन डी जजमानी। कल इसी से संबंधित एक पहला ही क्वेश्चन मैंने कराया था। क्वेश्चन था कुला विनिमय किस जनजाति से संबंधित है, याद है? आपको अगर देखना होगा तो पिछले वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन था कुला विनिमय किस जनजाति से संबंधित है। तो वो क्वेश्चन और इसको थोड़ा सा बस घुमा के कर दिया है। ट्रोबियान द्वीप में कतिपय समूहों द्वारा अनुष्ठानिक विनिमय की व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किस पद अवधारणा का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ए कुलारिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है, शास्त्रीय उदारवाद के पुनर्विचार व एक पुनर्कथन पर आधारित विचारधारा का वर्णन करने के लिए उपयुक्त पद अवधारणा क्या है? ऑप्शन कल्याणवाद, ऑप्शन बी नव प्रकारवाद, सी नव उदारवाद, डी नव मार्क्सवाद। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ध्यान से देखिएगा। क्या है? ऑप्शन ए कल्याणवाद, बी नव प्रकारवाद, सी नव उदारवाद, डी नव मार्क्सवाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नव उदारवाद। क्वेश्चन नंबर 24 है, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा उत्पादों के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा उत्पादों के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन ए ई पाठशाला, ऑप्शन बी ई अभिशासन, ऑप्शन सी ई वाणिज्य, ऑप्शन डी ई पर्यटन। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा इसमें, ई पाठशाला, ई अभिशासन, ई वाणिज्य और ई पर्यटन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई वाणिज्य। हम लोग जो खरीदते नहीं हैं उसको क्या बोलते हैं? जो ऑनलाइन जो खरीदते हैं उसको बोलते हैं ई वाणिज्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जिस प्रक्रिया में क्वेश्चन नंबर 25, जिस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी द्वारा आंकड़ों का संचयन करने, साझा करने व विश्लेषण करने की लागत को कम किया जाता है उसे जाना जाता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी द्वारा आंकड़ों का संचयन करने, साझा करने व विश्लेषण करने की लागत को कम किया जाता है उसे जाना जाता है? ऑप्शन ए मशीनीकरण, बी डिजिटलीकरण, सी वाणिज्यीकरण और डी वैश्वीकरण। मशीनीकरण, डिजिटलीकरण, वाणिज्यीकरण और वैश्वीकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डिजिटलीकरण।
26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित शांति आंदोलन ग्रीन पीस मूवमेंट का उद्देश्य नहीं है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा है, उद्देश्य नहीं है। कौन सा हरित शांति आंदोलन ग्रीन पीस मूवमेंट का उद्देश्य नहीं है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा हरित शांति आंदोलन का उद्देश्य नहीं है? ए, समुद्रों की सुरक्षा, बी, जहरीले अपशिष्टों का निष्कासन, सी, गरीबी उन्मूलन और डी, सुरक्षित और सतत व्यापार। ऑप्शन है, ध्यान से सुनेगा, समुद्रों की संरक्षा, मैंने सुरक्षा बोल दिया था, सॉरी, समुद्रों की संरक्षा। ऑप्शन बी, जहरीले अपशिष्टों का निष्कासन, सी, गरीबी उन्मूलन, डी, सुरक्षित और सतत व्यापार। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, गरीबी उन्मूलन। देखिए आप लोग जो है, एक बात बताते हैं, आप लोग क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट हमेशा लगाते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है कि आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्प करता है। आप प्रैक्टिस सेट जितना हो सके उतना लगाइए, क्योंकि पेपर के तो ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, दिसंबर में ही होना है पेपर। और अभी इधर कितने तीज त्यौहार सब कुछ तो आ रहा है, दिवाली, करवा चौथ, सब कुछ। हम लोग मानेंगे तो है नहीं कि नहीं चलो उसको छोड़ के पढ़ाई ही करते हैं, लेकिन करना तो है ही। और हाउस वाइफ्स लोगों को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, सब कुछ मैनेज करना है, पढ़ाई भी करनी है, घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, पूरा परिवार देखना है, सब कुछ है। तो लेडीज़ लोगों के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। तो इसलिए आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट, जितना टाइम मिले आपको, आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस वर्ष में, 27 क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत सरकार ने परियोजनाओं से विस्थापित लोगों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा की थी? किस वर्ष में भारत सरकार ने परियोजनाओं से विस्थापित लोगों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा की थी? ऑप्शन ए 2002, 2002, बी 2004, सी 2006 और डी 2001। बताइए क्या होगा इसका? ऑप्शन बी 2004। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है? कौन सा विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है? ऑप्शन ए, पत्नी को पीटना, बी, बाल दुर्व्यवहार, सी, वृद्ध दुर्व्यवहार, डी, सहोदर हिंसा। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी, बाल दुर्व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा परिवार कानून 1956 में अधिनियमित किया गया था? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। भारत में कौन सा परिवार कानून 1956 में अधिनियमित किया गया था? ए, अभिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बी, दहेज निषेध अधिनियम, डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट, सी, हिंदू विवाह अधिनियम, डी, विशेष विवाह अधिनियम। ऑप्शन ए, अभिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, सी, हिंदू विवाह अधिनियम, डी, विशेष विवाह अधिनियम। 1956 के अधिनियमित कौन सा कानून अधिनियमित किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अभिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक वृद्ध लोगों की संख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है? क्वेश्चन आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। किस वर्ष तक वृद्ध लोगों की संख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है? वर्ष 2030, वर्ष 2040, वर्ष 2050 और वर्ष 2060। क्या है? वर्ष 2030, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति पितृवंशीय है? इजी क्वेश्चन है, ये तो पता ही होगा आपको। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति पितृवंशीय है? ऑप्शन ए गारो, ऑप्शन बी मालिक्यो, सी खासी, डी टोडा। क्या है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? टोडा। 31 का क्वेश्चन आंसर है डी टोडा। गारो, खासी और मालिक ये हो क्या है? ये मातृवंशीय है। अगला क्वेश्चन 32 32वां क्वेश्चन है, द वर्चुअल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्चुअल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए बुक्स बहुत पूछता है नेट में, नेट के पेपर में बुक्स बहुत पूछता है, कम से कम 5-6 क्वेश्चंस तो सिर्फ बुक्स से ही रिलेटेड रहेंगी। तो बुक्स का आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और मैं बुक्स के ऊपर भी वो वीडियो बना दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन बनाऊं क्या, आप लोग तो लाइक करते ही नहीं हो ना सब्सक्राइब करते हो। आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको भैया मिलेगा वीडियो, और मैं और अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हो आप लोग, वीडियो को लाइक करते हो या कमेंट करके कुछ बताते हो तो अच्छा लगता है, अंदर से खुशी होती है कि हाँ सामने वाला अप्रिशिएट कर रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल को, नया चैनल है हम लोगों के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और भी इससे अच्छी वीडियो मैं बना के आपको दूँगी। क्वेश्चन आंसर जब तक पेपर जब तक होगा तब तक मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाऊंगी, क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ठीक है, लगातार क्वेश्चंस कराऊंगी जब तक पेपर होगा। लेकिन आप लोग अप्रिशिएट तो करो, अच्छा लगता है। आप लोग व्यूज़ कर लेते हो, देख लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, बहुत नाइंसाफ़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बुरा मत मानिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 32 द वर्चुअल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? 32वां क्वेश्चन। मेल्विन वेबर, ए बी हावर्ड रेनगोल्ड, सी बेरी वेलमैन, डी बेंडिक्ट एंडरसन। इसका आंसर हो जाएगा हावर्ड रेनगोल्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समय व स्थान को विचार से पूर्व ए प्राइमरी के रूप में माना है? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने समय व स्थान को विचार से पूर्व ए प्राइमरी के रूप में माना है? ऑप्शन ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी संत ऑगस्टाइन, डी इमैनुअल कांट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी संत ऑगस्टाइन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक उद्योगों के रूप में की है? किसने मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक उद्योगों के रूप में की है? ऑप्शन ए प्रकार्यवादी, बी राजनीतिक अर्थशास्त्री, सी नव मार्क्सवादी, डी उत्तर आधुनिकतावादी। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, किसने मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक उद्योगों के रूप में की है? प्रकार्यवादी, राजनीतिक अर्थशास्त्री, नव मार्क्सवादी या उत्तर आधुनिकतावादी। इसका आंसर होगा जाएगा सी नव मार्क्सवादी। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिष्ठा की अधिकांश संकल्पनाओं में कौन सा तत्व समान है? धर्मनिष्ठा की अधिकांश संकल्पनाओं में कौन सा तत्व समान है? गौरव, प्रज्ञान यानी कि विवेक, विनम्रता या अंधविश्वास। इसका आंसर क्या होगा? विनम्रता, सी। अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन, जब कोई संकेतक सिग्निफायर किसी संकल्पना अथवा अर्थ का महत्व बताता है तो वो संकेतित क्या कहलाता है? क्वेश्चन है, जब कोई संकेतक किसी संकल्पना अथवा अर्थ का महत्व बताता है तो वो संकेतित क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वस्तु, बी बिंब, सी संकेत, डी प्रतीक। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी संकेत। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन, धर्म पर चर्चा करते हुए किसने नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया है? धर्म पर चर्चा करते हुए किसने नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया है? ऑप्शन ए R.H. लोवी, बी A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, सी L.T. हॉबहाउस, डी मैक्स वेबर। इसका आंसर क्या होगा?
नैतिक विचारों के संवर्धन पर बहुत लोग बताएंगे मैक्स वेबर, लेकिन मैक्स वेबर नहीं है इसका आंसर। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, लिखा है धर्म पर चर्चा करते हुए किसने नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया है, संवर्धन पर ध्यान दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल.टी. हॉबहाउस। क्या हो जाएगा, एल.टी. हॉबहाउस। अगला क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान में महत्वपूर्ण इकाई है। क्या है दुर्खीम के धार्मिक अनुष्ठान में महत्वपूर्ण इकाई? भूमिका, एक भूमिका, संवेदना, क्रिया या प्रयोजन, रोल, एक्शन, फीलिंग या मोटिव। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्रिया यानी कि एक्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रतीक यानी कि सिंबल किससे संबंधित है? प्रतीक सिंबल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए किसी संदेश मैसेज के प्रेषण से, बी किसी संदेश के विचलन से, सी किसी संदेश के नियंत्रण से या डी किसी संदेश के अवमिश्रण से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए किसी संदेश के प्रेषण से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, किसने शिक्षा का जो सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, किसने शिक्षा का जो सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है, उस पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी के आचरण के प्रभावक के रूप में देखा है। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ, सुन लीजिएगा। किसने शिक्षा को जो सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है, उस पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी के आचरण के प्रभावक के रूप में देखा है। ऑप्शन ए इमाइल दुर्खीम, बी टी.बी. बोटोमोर, सी आर.एच. लोवी, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या होगा इसका आंसर, इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन ए। तो ये रहे आज हमारे 20 क्वेश्चंस। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और इससे संबंधित अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए और अपना खूब ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।